नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस जो कि 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए हाल ही में SCERT की तरफ से नोटिफाई हुआ है, और इस प्रेजेंटेशन में हम खुसूसन मिडल स्टेज यानी क्लास 6, 7th और 8th का जो एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। और खुसूसी हमारी यहाँ पर बात होगी एज एन एग्जाम्पल मिडल स्टेज के ग्रेड 8th यानी 8वीं जमात का जो एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस है उसको लेकर हम बात करेंगे। और ये जो 8th क्लास का 8th ग्रेड का एकेडमिक कैलेंडर है इसको अगर हमने समझा किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या नई चीज़ें इसमें हैं, किस तरह इसको मैप किया गया है टेक्स्ट बुक और NCF के साथ, तो हम बाकी क्लासेस का जो भी मिडिल स्टेज में है या प्रिपरेटरी क्लासेस का एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए मेरा इस प्रेजेंटेशन में खुसूसन फोकस रहेगा 8th क्लास का जो एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस बनाया गया है उसमें हम खुसूसी बात करेंगे एक दो सब्जेक्ट्स को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नई चीजें इसमें लाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिडिल स्टेज क्लास 8th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर इंडेक्स में दिया गया है, जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी वगैरह। तो इसमें हम सोशल साइंस को लेकर बात करेंगे, सोशल साइंस का कैलेंडर कम सिलेबस समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने वो इस्तेमाल करना सीख लिया तो हम बाकी सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंगली अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये सीधे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 से लिया गया है। यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं जो NCF 2023 है उसमें लर्निंग स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं जिसमें हम कह सकते हैं डोमेन्स या सब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि क्या पेडागोजी रहेगी, क्या असेसमेंट प्रैक्टिसेस रहेंगे और क्या कंटेंट एरिया रहेगा, किस तरह की टेक्स्ट बुक में कंटेंट लाना पड़ेगा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से। इसी तरह कॉम्पिटेंसीज एंड करिकुलर गोल्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कंसर्नड सब्जेक्ट टीचर होगा उसको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि सीधे NCF 2023 से कॉपी किया गया है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके लाया गया है, पढ़ना चाहिए ताकि जो क्रक्स है इस सब्जेक्ट का, क्यों ये पढ़ाते हैं, क्या NCF इसके बारे में कहता है, उसकी समरी यहाँ पर टीचर पढ़ सकता है और अपना फ़ायदा उठा सकता है ताकि उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये सोशल साइंस एजुकेशन क्या है, इसके एम्स क्या हैं, NCF क्या बताता है, इसी तरह नेचर ऑफ नॉलेज इसमें क्या है आप पढ़ सकते हैं। तो जिन चीज़ों पर आपको खुसूसी महारत हासिल होनी चाहिए वो ये वाली चीज़ें हैं, करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। आपको ख्याल रखना है कि हर एक लर्निंग स्टैंडर्ड या हर एक सब्जेक्ट के लिए NCF में स्टेज वाइज करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं NCF 2023 में। और यहाँ पर जो करिकुलर गोल्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि करिकुलर गोल्स स्टेज के लिए हैं, यानी पूरे 6, 7th और 8th के लिए अगर हम बात करें मिडिल स्टेज में तो उसके लिए ये करिकुलर गोल्स हैं, पूरे स्टेज में इनको अचीव करना है। और इसके साथ जो अलाइनड कॉम्पिटेंसीज हैं इनको भी 3 क्लासेस में, मिडिल स्टेज के 3 क्लासेस में अचीव करने की कोशिश होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे comprehends and interpret sources related to different aspects of human life and makes meaningful interpretation। इसी तरह इस करिकुलर गोल यानी CG1 ये कोड आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो यहाँ पर दी गई है कि क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, जैसे इस CG के 2 कॉम्पिटेंसीज हैं, CG2 के 2 कॉम्पिटेंसीज हैं, इसी तरह CG3 के भी 2 कॉम्पिटेंसीज हैं।
तो टीचर को ये जो कॉम्पिटेंसीज, करिकुलर गोल्स, अपना सब्जेक्ट का ये कंटेंट या ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उनको इस चीज पर नजर होनी चाहिए ताकि वो अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंगली मैप और अलाइन कर पाए। इसलिए आप देखिए हमारे यहाँ सोशल साइंस एजुकेशन में 11 करिकुलर गोल्स हैं और फिर अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ जो करिकुलर गोल्स हैं उनकी डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता था कि ये जो करिकुलर गोल्स हैं या जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये अगर दी गई हैं तो एक टीचर किस तरह ये टाइप कर पाए कि कौन सी लर्निंग इंडिकेटर्स या लर्निंग आउटकम्स जो कि शॉर्ट टर्म होनी चाहिए पर्टिकुलर क्लास में वो किस तरह अचीव करें और वो कहाँ है। इसी हवाले से हम आगे बात करेंगे कि जो इन करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पर लर्निंग आउटकम्स जो कि एक बड़ा काम है SCERT की तरफ से किया गया है, तो लर्निंग आउटकम्स जो डिजाइन किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के हवाले से उस पर हम बात करेंगे ताकि टीचर स्पेसिफिक रहे और ग्रेड वाइज उनको अचीव करने की कोशिश करे। यहाँ पर आप देखिए ये सोशल साइंस का एक बार मैं फिर बता दूं, सोशल साइंस क्लास 8th का एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस है। इसमें सबसे पहले ड्यूरेशन, इसके हवाले से आप ध्यान में रखिए कि ये जो एकेडमिक कैलेंडर है 7 महीनों पर मुश्तमिल किया गया है कि हर एक सब्जेक्ट का जो कंटेंट एरिया है, टेक्स्ट बुक या कंटेंट या लर्निंग आउटकम्स हैं उनको 7 महीनों में आपको अचीव करने हैं। किस महीने में कौन सा कंटेंट एरिया आपको अचीव करना है, पढ़ाना है, वो बाकायदा यहाँ पर दिया गया है। आपको अकॉर्डिंगली अपना जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज है, अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि किस महीने में आप कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा कंटेंट एरिया पढ़ा रहे हैं। तो ये रही पहली बात। तो टेक्स्ट बुक, चूंकि मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, इसमें हमारी 3 टेक्स्ट बुक्स हैं, तो इसी तरह चैप्टर, फिर चैप्टर दिया गया है, फिर लर्निंग आउटकम, फिर सजेस्टेड एक्टिविटीज। यहाँ पर जिस चीज को जिस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है वो ये है कि ये जो लर्निंग आउटकम्स, चूंकि NCF 2023 जो है उसमें लर्निंग आउटकम्स नहीं दिए गए हैं, वहां पर सिर्फ कॉम्पिटेंसीज और करिकुलर गोल्स पर बात की गई है। अब जो ये लर्निंग आउटकम्स हैं, गिवन करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज, टेक्स्ट बुक के जो कंटेंट एरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए SCERT की तरफ से कोशिश की गई कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, फिर से मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक, करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पर जो लर्निंग आउटकम्स डिजाइन किए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमारा जियोग्राफी का क्लास 8th का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज, इसको पहले महीने में, इसी तरह लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर्स पहले महीने में पढ़ाने हैं। तो रही पहली बात। तो ये जो कोड यहाँ पर दिया गया है इसको समझने की जरूरत है। पहला डिजिट जो इस कोड का है ये करिकुलर गोल इंडिकेट करता है। फिर दूसरा जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 6.2 जो है ये पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इंडिकेट करता है, और इसी तरह जो लास्ट डिजिट है ये लर्निंग आउटकम नंबर इंडिकेट करता है। इसमें मैं फिर से बता दूं, ये एक नई चीज इस कैलेंडर या सिलेबस में दी गई है, वो ये कि ये जो कोड दिया गया है पिछले साल इस तरह का कोड नहीं था। इस साल ये जो कोड है ये बाकायदा जो NCF है उसके साथ मैप करके यहाँ पर दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पहला जो डिजिट यहाँ पर है 6, तो ये कौन सा करिकुलर गोल है, अगर आप देखें ऊपर दिया गया है, जैसे मैं वापस जा रहा हूं, यू कैन सी हियर करिकुलर गोल 6 यहाँ पर है, अंडरस्टैंड द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह। तो इस करिकुलर गोल के 4 कॉम्पिटेंसीज हैं। अब देखिए करिकुलर गोल 6 है, इसकी जो पहली कॉम्पिटेंसीज हैं वो है 6.1। 6 यहाँ करिकुलर गोल इंडिकेट करता है, तो 0.1 जो है ये पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इंडिकेट करता है। इसी तरह जो
इसके बाद यहाँ पर आप डिजिट देख रहे हैं 6.1 पॉइंट समथिंग, सॉरी दिस इज 6.2.1। तो 6 करिकुलर गोल, 0.2 पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी और 0.1 जो है ये उस कॉम्पिटेंसी का पहला लर्निंग आउटकम जो है वो इंडिकेट करता है। इसी तरह 6.2 6 करिकुलर नंबर 6 जो है करिकुलर गोल, उसका जो कॉम्पिटेंसी नंबर 2 है सेकंड कॉम्पिटेंसी, उस कॉम्पिटेंसी के बुनियाद पर जो सेकंड लर्निंग आउटकम डिजाइन किया गया है वो 0.2 है। यानी जो 6.2.1 ये पहला इसका लर्निंग आउटकम है, इसी तरह 6.2.2 ये दूसरा लर्निंग आउटकम है। नीचे आप देख सकते हैं 6.2.3 ये तीसरा है, 6.2.4 इसी तरह 6.2.5। तो यहाँ पर आप बताते कि आप पूछ सकते हैं कि ये 6 पहले क्यों लाया गया है, यहाँ पर पहले 1.1.1 क्यों नहीं है या 1.2.1 क्यों नहीं है। क्योंकि हमने जियोग्राफी पहले उठाई, जब हम देखते हैं एनसीएफ में जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है दीज करिकुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज की, उसमें 6th जो करिकुलर गोल है वो रिसोर्सेज के साथ पर्टेन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज या बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ पर्टेन करता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का जो कोड है ये दिया गया है। एक और बात आप ध्यान में रखिए, बहुत सारे हमारे करिकुलर गोल्स या कॉम्पिटेंसीज ऐसे हैं जो क्योंकि या तो टेक्स्ट बुक में उनका कंटेंट नहीं है या हमारी टेक्स्ट बुक उसमें कंटेंट है और यहाँ से करिकुलर गोल या पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी उनके साथ मैप नहीं हो पा रही है। अगर मैंने यहाँ पर आप देखिए 1.1.1 ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 0.1 होता, कहीं पर आप नीचे देख सकते हैं कि ये यू कैन सी हियर, यस इट इज लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसमें 0.0.2 है। आप पूछ सकते हैं ये 0.0 क्या है। 0.0 यह इंडिकेट करता है कि इस चैप्टर के साथ जो करिकुलर गोल अलाइन होना था वो एनसीएफ में नहीं है या कॉम्पिटेंसी नहीं है, इसलिए 0 करिकुलर गोल इंडिकेट करता है कि इसका करिकुलर गोल वहां पर नहीं है। इसी तरह इस चैप्टर की कॉम्पिटेंसी नहीं है, लेकिन चूंकि कंटेंट हमारी टेक्स्ट बुक में है इसलिए हमें करिकुलर इस कैलेंडर में उसको लाना जरूरी था। तो इस हवाले से जो कोड डिजाइन किया गया है वो यही है, 0.0.1 होगा, 0.0.2 होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात इस कैलेंडर में ये है कि जो चैप्टर्स डिलीट हुए थे, जैसे यहाँ पर चैप्टर है वाटर एंड मनी, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्स, इसको नॉन एवेलेबल यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी तरह जो चैप्टर्स डिलीट हुए थे उनको भी इस कैलेंडर में नहीं दिखाया गया है। उनको अगर वो आपकी टेक्स्ट बुक में हैं और कैलेंडर में नहीं है तो आपको वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और अहम बात वो ये है कि चूंकि हमारी जो असेसमेंट स्कीम है SAES स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम, उसमें समेटिव असेसमेंट के लिए जो 50 मार्क्स दिए गए हैं उनके लिए जो चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं उनका लिस्ट बाकायदा आप देख सकते हैं दिया गया है, और आपको ये वाले चैप्टर्स जो समेटिव असेसमेंट है उसमें एवेलुएट करने हैं, उसमें इसका असेसमेंट करना है इन चैप्टर्स का। रही बात फॉर्मेटिव असेसमेंट की, उस हवाले से यही डायरेक्शंस हैं कि जैसे आप यहाँ पर गाइडलाइंस में भी इस एकेडमिक कैलेंडर में जो दी गई हैं वो देख सकते हैं कि पूरा जो भी कंटेंट एरिया एक टीचर पढ़ाएगा तो उसको वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए से एवेलुएट और असेस कर सकता है। तो इस हवाले से जो गाइडलाइंस है वो भी आप देखिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन। इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको कैलेंडर नहीं बनाना है, कभी भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। जो भी आप लर्निंग आउटकम्स पढ़ाएंगे उनका आप असेसमेंट इस असेसमेंट के जरिए से कर सकते हैं। तो खास बात यह है, आप पॉइंट नंबर 3 देखिए, आउट ऑफ ऑल द फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 बेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड विद द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टू ईच। क्योंकि आप जानते हैं टोटल जो 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं
वो अल्टीमेटली आपको रिकॉर्ड करने हैं। उनका जो रिजल्ट एट द रेट 5 मार्क्स ईच जो बनेगा 30 मार्क्स में से हर एक सब्जेक्ट के लिए, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। फाइनल जो बच्चे का रिजल्ट बनेगा उसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए और अकॉर्डिंगली स्कोर देने के लिए। उसके बाद जो बेस्ट से इसका ख्याल रखिएगा कि क्युमुलेटिव स्कोर जो होगा वो फिर हर एक फॉर्मेटिव एसेसमेंट में हर एक सब्जेक्ट का जमा होके बच्चे के फेवर में देखा जाएगा वो क्या है। तो इसके अलावा लैंग्वेजेस की बात अगर करें तो लैंग्वेजेस में खास तौर पर इस साल के एकेडमिक सेशन में एक ख्याल रखा गया है जिसके बारे में पिछले साल जो रिमार्क्स आए थे कि ये होना चाहिए, वो ये है कि समेटिव असेसमेंट के लिए लिटरेचर पार्ट जो है वो दिया गया है। पिछले साल पूरी टेक्स्ट बुक लैंग्वेजेस में समेटिव असेसमेंट के लिए रखी गई थी जिसके लिए 15 मार्क्स रखे गए थे, लेकिन इस साल आप लैंग्वेजेस में जैसे आप यहाँ पर क्लास 8 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें लिटरेचर पार्ट में जो लेसन्स या पोइम्स या प्रोज कंटेंट एरिया इवेलुएट किया जाएगा वो दिया गया है, यानी फिक्स्ड लेसन्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये लैंग्वेजेस में एक नई चीज है। बिसाइडस जो बाकी चीजें हैं जैसे एनसीएफ के साथ मैप करना, असेसमेंट स्कीम को इसके साथ अलाइन करना, तो ये कुछ खास चीजें हैं इस साल के जो एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस है। उम्मीद है कि आपको ये एकेडमिक्स जो कैलेंडर कम सिलेबस अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रूटफुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगा। तो ये कुछ खास चीजें थी इस एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस के हवाले से। कोशिश करेंगे इसके हवाले से बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कंटेंट एरिया है, उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, आगे वाली वीडियोस में उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आपके फीडबैक और कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इंशाअल्लाह इस प्रेजेंटेशन की वसातत से उम्मीद की जाती है कि आप ये जो सिलेबस है अपने जो लेसन प्लानिंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इसका बाज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।